वेलकम डियर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिससे हम ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम आपको बेसिकली बेसिक चीज़ें कवर कराएंगे। उसके बाद जैसे नाउन है, नाउन की टाइप्स, ऐसे ही लेंदी वीडियो होंगी वो, ये बेसिक हम आपको कवर कराएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उससे पहले यहाँ पर हम आपको कवर करवाएंगे ग्रामर। ग्रामर क्या है? द वर्ड ग्रामर हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्रामा। ये जो ग्रामर वर्ड है ये एक लातिनी ज़बान है, जैसे हमारे पास उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, इसमें एक लातिनी ज़बान है। ये वर्ड लातिनी ज़बान का है ग्रामर, which means rules and regulations of any language that is called grammar। जिसकी माना है कायदे और कानून किसी भी ज़बान के, उसे हम ग्रामर कहते हैं। तो द वर्ड ग्रामर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लातिनी वर्ड ग्रामा which means rules and regulations of any language that is called grammar। इसकी सिंधी में माने हैं व्याकरण। ठीक है। उसके बाद लेटर, बेसिक साइन ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लेटर। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया, जिसमें ग्रामर की स्पेलिंग में बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं। ग्रामर की जगह वो लिखते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, एक मिनट। तो लोग खास करके ये स्पेलिंग यूज़ करते हैं, जो ये कम तर ये यूज़ करते हैं। हमने देखा है स्कूलों में भी यही स्पेलिंग पढ़ाई जाती है, जो रॉन्ग है। जो राइट स्पेलिंग है वो यही है। इसकी माने है चने बेचना या छोले बेचना। ग्रामर ER, इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें ER है और उसमें AR है। फ़र्क इतना ही है कि बड़ा सेम ही जाता है ग्रामर। तो इसकी माने है चने बेचना या छोले बेचना, और इसकी माने जो ही है व्याकरण सिंधी में। ठीक है। तो हमने लेटर पढ़ा था। लेटर, बेसिक साइन ऑफ एनी लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड लेटर। किसी भी ज़बान की बेसिक जो निशानियां होती हैं उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं आपको पता ही होगा कि 26 लेटर हैं इंग्लिश में 26 लेटर हैं, और उर्दू में 37। उर्दू में कितने लेटर्स हैं? 37। अरबिक में 29 और हिंदी में 41। काउंटिंग में कितने हैं? 10। कहाँ से कहाँ तक? 0 से 9 तक काउंटिंग में 10 बेसिक साइंस हैं। और लेटर्स में वॉवेल लेटर्स आ जाते हैं, सेमी वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स में फर्स्ट वॉवेल्स 5 हैं, A-E-I-O-U। उसमें सेमी वॉवेल्स आ जाते हैं W-Y। ये जो हैं ये 2 ही हैं, ये सेमी वॉवेल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सोनेंट्स 19 हैं, B to Z जो भी आ जाते हैं 20 में 19 हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं वर्ड। तो वर्ड क्या है? A group of letters which gives us complete meaning that is called word। A group of letters, लफ्ज़ों का एक ऐसा मजमा जो हमको कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी वर्ड बना हो और हम उसे वर्ड ही दे दें कि ये वर्ड है। जैसे लिखा है, स्पेलिंग है पेन, तो ये हमारा कंप्लीट वर्ड है। ठीक है। अगर ये ऐसे ही लिखा हो, क्या हम इसे वर्ड कहेंगे? नहीं। EPN, तो क्या ये वर्ड नहीं है। वर्ड हम उसे कहेंगे जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे किसी भी वर्ड की, उसे हम वर्ड कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड। उसके बाद हम चलते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स पर। जैसे लेटर्स को मिला के ही हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। लेटर्स को मिला के PEN, पेन, जैसे ये हमारा वर्ड हो गया। और
उसके बाद BOOK। अगर हम इसकी स्पेलिंग ऐसे लिख दें, क्या हम इसे वर्ड कहेंगे? नो, ये हमारा वर्ड नहीं है। जैसे स्कूल की स्पेलिंग है SCHOOL, स्कूल। अगर हम इसे गलत लिख दें, क्या हम इसे कहेंगे कि ये स्कूल लिखा हुआ है या कुछ और? जिस वर्ड की हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगी, हम उसे वर्ड नहीं कहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटेंस पर। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। ये भी वर्ड ही की तरह है, एक ऐसा जुमला जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, हम उसे ही सेंटेंस कहेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। ठीक है, अगर हम इसे गलत लिख दें, क्या हम इसे कहेंगे कि ये हमारा सेंटेंस है, या आई पीछे कर दें, या फिर हम ऐसे लिख दें, क्या हमारा ये सेंटेंस है? नहीं, ये हमारा अनकंप्लीट सेंटेंस है, जो कि गलत है। सेंटेंस बनाने की भी स्ट्रक्चर होती है, जो अपने स्ट्रक्चर पर पूरा उतरेगा, हम उसे ही सेंटेंस कहेंगे। तो ये गलत है, जो ये हमने लिखा है ये सही है। ठीक है, उसके बाद ही लिव्स इन कराची, ही लिव्स इन कराची। अगर हम इसे यूं ही लिख दें कि यहां देखो लिव्स के साथ SEIS नहीं लगा हुआ है, तो हमारा ये जुमला क्या होगा? रॉन्ग होगा। ठीक है, आपको सेंटेंस समझ में आया कि नहीं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। A group of words which gives us complete meaning, that is called sentence. I goes to school, I go to school, he lives in Karachi। ठीक है, ये हमने आपको सेंटेंस कुछ सिखाए और बेसिक डेफिनेशन हम आपको इसी लेक्चर में कवर कराए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और उसके बाद क्लॉज, फ्रेज, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो हमारा लेक्चर शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।